बहुत पुराने जमाने की बात है। बनी इसराइल की एक कौम में एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था कारून। कारून शुरू में आम इंसान था, लेकिन अल्लाह ने उसे इतनी दौलत दी कि लोग उसकी अमीरी की मिसाल देने लगे। उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि उनके ताले की चाबियां ही कई ताकतवर आदमी मिलकर उठाते थे। सोना, चांदी, जवाहरात, महल, नौकर चाकर, हर तरफ शान ही शान थी। लोग उसे देखकर कहते थे, काश हमारे पास भी कारून जैसी दौलत होती। लेकिन दौलत के साथ साथ कारून के दिल में घमंड पैदा हो गया। वह भूल गया कि ये सब अल्लाह की नेमत है। वह कहने लगा, ये सारी दौलत मैंने अपने इल्म और अक्ल से कमाई है, इसमें किसी खुदा का कोई एहसान नहीं। उसका दिल सख्त हो गया, आंखें अंधी हो गईं और रूह घमंड से भर गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, घमंड मत कर, अल्लाह की नेमतों पर इतराना मत, गरीबों की मदद कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। लेकिन कारून हंस पड़ा। वह बोला, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मेरी दौलत ही मेरा खुदा है। फिर एक दिन कारून पूरी शानो शौकत के साथ अपने महल से बाहर निकला। सोने के कपड़े, कीमती जेवर, शानदार सवारी, लोगों की भीड़, हर तरफ उसकी ही चर्चा थी। लोग उसे देखकर दंग रह गए। लेकिन आसमान कुछ और ही फैसला कर चुका था। अचानक जमीन कांपने लगी, धरती हिलने लगी, लोग घबरा गए और फिर जमीन फट गई। कारून, उसका महल, उसकी दौलत, उसके खजाने, उसकी शान, उसकी ताकत, सब कुछ जमीन के अंदर धंसने लगा। लोग देखते रह गए, कोई बचा नहीं सका, कोई मदद नहीं कर सका और कारून अपनी सारी दौलत के साथ जमीन में दफन हो गया। जिस दौलत पर उसे घमंड था वही उसकी कब्र बन गई। उस दिन लोगों ने कहा, काश हम कारून जैसी दौलत चाहते ही न। अल्लाह जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। और दुनिया ने ये सच सीख लिया, दौलत अगर अल्लाह की तरफ से हो और इंसान उसे अपना समझ ले तो वही दौलत उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर नहीं उठाता, घमंड इंसान को जमीन के अंदर गिरा देता है। और कारून की कहानी क़यामत तक लोगों को ये